सभी शिक्षक भर्तियों से। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, बंडदेवरा शिव मंदिर रामगढ़ के संबंध में सही नहीं है। देखिए बंडदेवरा शिव मंदिर रामगढ़ के संबंध में सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है वो आपको छांटना है। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी मेदवंशीय शासक मलय वर्मा ने करवाया। पीठ की सजावट, स्तंभ एवं मंडप की भव्यता एवं तक्षण युक्त मूर्ति शिल्प के कारण हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर हाथ में पुस्तक लिए नारी एवं अप्सराओं का अंकन है। पंचायतन शैली में निर्मित नवभूम मंदिर है। कौन सा कथन यहां मंद में सही नहीं है। बंडदेवरा के बारे में एक बात तो हम जानते हैं कि इसको हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, लेकिन यह बात तो हम पिछले 5 सालों से जान रहे हैं। क्या हमें कोई और नई बात नहीं जाननी चाहिए? जाननी चाहिए निश्चित रूप से। और लगभग सबका सही सा उत्तर आ रहा है, कुछ लोगों का गलत है, लेकिन कुछ लोगों का सही भी आंसर आ रहा है। क्लास अटक रही है सर, सबकी अटक रही है। अब चली होगी, एक बार देख लेते हैं। वॉइस तो आ रही है क्या? अब चल रही है क्या? अब वही सही आ रही होगी। यस 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 सर, सही हो गई, चल रही है ना? हाँ ओके। चलो, अभी तक हमने पहला कुछ सही किया ही नहीं है, सबसे शुरुआत से ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में मेदवंशीय शासक मलय वर्मा ने करवाया। सही बात है, बंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण मलय वर्मा ने करवाया। पीठ की सजावट, स्तंभ एवं मंडप की भव्यता एवं तक्षण युक्त मूर्ति शिल्प के कारण हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। ये तो जानते ही हैं कि इसको हम हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर हाथ में पुस्तक लिए नारी एवं अप्सराओं का अंकन, ये गलत है। पंचायतन शैली में निर्मित नवभूम मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रहे, हाथ में पुस्तक वाला जो चित्र है, हाथ में पुस्तक वाला, ये किराड़ू मंदिर की विशेषता है, किराड़ू मंदिर। और अप्सराओं का अंकन, ये बारडोली के शिव मंदिर में है। अप्सराओं का अंकन, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। बारडोली का शिव मंदिर, बारडोली शिव मंदिर में तो अप्सराओं का अंकन मिलेगा, और हाथ में पुस्तक लिए महिला का जो अंकन है वो आपको किराड़ू मंदिर में मिलेगा। तो गलत कथन बताओ कौन सा है? सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित ओसिया मंदिर समूह का भाग नहीं है। यानी ये जितने भी मंदिर है, इनमें से कौन सा एक मंदिर ओसिया में नहीं है जो गुर्जर प्रतिहार काल में बना है? गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित ओसिया मंदिर समूह का भाग नहीं। महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर, मरकंडी माता का मंदिर, सूर्य मंदिर। तो कौन सा इसमें सही होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो सही आ रही मेरे हिसाब से, तो सही जा रही है क्या आवाज? सही जा रही है आवाज यहां से। हाँ देखो, महावीर मंदिर ये तो है ही, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन महावीर मंदिर ओसिया के अंदर, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन महावीर मंदिर है। हालांकि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन महावीर मंदिर, राजस्थान का जो मुख्य महावीर मंदिर है वो तो चांदन गांव में है। बीच बीच में प्रश्न आता रहता है कि चांदनपुरा गांव करौली किस लिए विख्यात है, तो वो तो है। सूर्य मंदिर ये है ही है, राजस्थान का प्रमुख सूर्य मंदिर भी ओसिया में है, इसलिए राजस्थान का कोणार्क या राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, शिव और विष्णु का एक कंबाइंड मंदिर भी यहां पर है। लेकिन मार्कंडी माता का मंदिर ओसिया समूह के अंदर नहीं है। तो जिसने भी सी बताया होगा उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो सी यहां पर ओसिया मंदिर का भाग नहीं है। महावीर मंदिर है, हरिहर मंदिर है, मार्कंडी माता का मंदिर नहीं है, बाकी सब है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुष्कर में स्थित ब्रह्माजी मंदिर में किस देवता की संगमरमर मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है? प्रहरी की भांति खड़ी है, ये आपको बताना है कि कौन सी मूर्ति। आप ब्रह्मा मंदिर पुष्कर कभी जाओगे तो वहां ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर तुम्हें कौन सी मूर्ति संगमरमर की जो एक प्रहरी के रूप में खड़ी नजर आती है? मेरे गांव के पास ये महावीर जी मंदिर बिल्कुल जहां पर भी है, विष्णु जी, गणेश जी, सूर्य, हनुमान जी। यानी आप ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में जाएंगे कभी और वहां देखें ब्रह्मा मंदिर में, तो कौन सी ऐसी मूर्ति है जो वहां प्रहरी के रूप में खड़ी है? कुछ लोगों का गलत आ रहा है,
ज्यादातर का गलत आ रहा है, कुछ का सही भी आ रहा है। सूर्य मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर किसने बनाया था? शंकराचार्य ने बनाया था। और आधुनिक निर्माण करवाया था गोकुल चंद पारिक ने। लेकिन यहां जो प्रहरी की भांति मूर्ति खड़ी है वो किसकी मूर्ति खड़ी है? सूर्य की मूर्ति खड़ी है। जिसने सी बताया है वो आपका सही है। यहां एक बात और याद रखना, ब्रह्मा जी प्लस सावित्री माता दोनों की जो युगल मूर्ति है, युगल मूर्ति, ये युगल मूर्ति वाला मंदिर कहां पर पड़ता है? तो ये आसोत्रा के अंदर है। आसोत्रा कहां पड़ता है? बालोतरा जिले में। और ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला जो मंदिर है वो छींच बांसवाड़ा के अंदर है। महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर ओसिया में, बिल्कुल है, महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर ओसिया में है। तो सी जिसका आंसर आएगा उन सबका सही है। नेक्स्ट, नांद पुष्कर से प्राप्त चतुर्मुखी शिवलिंग किस काल की मूर्ति शिल्प का उदाहरण है? शुंगकालीन मूर्ति कला, कुषाणकालीन मूर्ति कला, वरिक वंश की मूर्ति कला, मोकरी वंश की मूर्ति कला। बताइए। देखिए, आप अच्छे से जानते हो कि मौर्य काल में अपने को 4 मंदिर प्राप्त हुए थे। आप भूल गए हो तो वैसे 5-6 मंदिर मिले थे, लेकिन मैंने आपको मौर्य काल के 4 मंदिर बताए थे। एक बताया था ना नो बन, नानो बन। ना मतलब नांद, नांद से एक मंदिर अपने को मिला था मौर्य काल का। नो मतलब नोहो, नो मतलब नोहो भरतपुर, बे मतलब बेराट, और ने मतलब नगरी, नगरी कांक पर है चित्तौड़गढ़। तो इसमें कौन सा सही है? शुंगकालीन, कुषाणकालीन, वैक वंश की मूर्ति कला, मोकरी वंश की मूर्ति कला। तो हमें याद रखना है कौन कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर गलती बता रहे हैं इसके अंदर। सी फॉर क्यूट, क्यूट तो सी फॉर से होगा नहीं ना, सी फॉर क्यूट कोई भी बता रहा है। देखो, शुंगकालीन मूर्ति कला तो नहीं है। शुंगकालीन मूर्ति कला नोह से प्राप्त हुई है। नोह जो यक्ष, या इसी को हम कहते हैं जाक प्रतिमा, यक्ष या जो जाक प्रतिमा है नोह वाली, ये शुंगकालीन है। ध्यान रखना, नोह से जो मूर्ति मिली है वो शुंगकालीन है। मोकरी वंश की मूर्ति कला के जो प्रमाण है ये बड़वा यूप लेख, आपने कभी नाम सुना होगा, 12, वो मोकरी वंश के समाज और धर्म की जानकारी देने वाला है। मोकरी वंश ने कहां शासन किया? तो 12 में जगह पड़ती है बड़वा। वरिक वंश वाला ये आपके बयाना वाले साइड से संबंधित है। और नांद वाला जो चतुर्मुखी शिवलिंग है ये मौर्य काल में खोजा गया था, लेकिन ये कुषाणकालीन मूर्ति कला का प्रमाण है। आपका बी जिसने भी बताया है। ये नोह वाला तो परीक्षा में आ चुका है, लेकिन नांद वाला भी नहीं है। नोह वाली जो मूर्ति है वो शुंगकालीन है, ध्यान रखना। और यहां नांद वाली जो मूर्ति है ये कुषाणकालीन मूर्ति है। तो ऑप्शन बी जिसने भी बताया है उन सबका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित तिथि अंकित प्रथम मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, कणसवा शिव मंदिर, किराड़ू मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम। हाँ, पीयू का गलत है इस बार, तू तेरा ध्यान रख, पीयू वाला तू रहने दे, पीयू वाला रहने दे। फटाफट बताओ। देखे, राजस्थान में स्थित तिथि अंकित पहला मंदिर है। कौन सा मंदिर ऐसा है राजस्थान में जिस पर उसके निर्माण की तिथि का अंकन किया गया है? तिथि अंकित राजस्थान का पहला मंदिर कौन सा है? कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर। देखो, रणकपुर तो बहुत बाद का मंदिर है। रणकपुर को तो हम चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं। चौमुखा जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर, या इसी को स्तंभों का वन कहते हैं। 1444 स्तंभों वाला मंदिर है, 1444। नलिनी के गुल में विमान के समान इस मंदिर की आकृति है। किराड़ू मंदिर तिथि अंकित है लेकिन पहला मंदिर नहीं है। तिथि अंकित पहला मंदिर शीतलेश्वर महादेव है, और शीतलेश्वर महादेव का मंदिर जालरापाटन में है, जालरापाटन में। और ये गुप्तोत्तरकालीन मंदिर, यानी गुप्तों के अंतिम समय का मंदिर है, गुप्तोत्तरकालीन मंदिर है। और इस पर जो तिथि लिखी हुई है वो तिथि लिखी हुई है विक्रम संवत 746। और अगर ईस्वी में पूछे तो 689। जैसे अभी 2025 है तो वो ईस्वी है। कल जो न्यू ईयर आ रहा है वो ईस्वी न्यू ईयर है। विक्रम संवत न्यू ईयर तो बाद में चैत्र में आएगा। तो ईस्वी 689 ईस्वी और विक्रम संवत 746। सामंत थे वापक, सामंत वापक। उन वापक नामक सामंत के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, शीतलेश्वर महादेव मंदिर जालरापाटन का। तो ए ऑप्शन जिसने भी बताया है उन सबका सही है। यह तिथि अंकित राजस्थान का पहला मंदिर माना जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य काल में किस एक स्थान से संभवतः बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं? अब देखना कितने लोग गलत बताते हैं, अभी पता लग जाएगा कि सीरियस तैयारी कर रहे हैं या यूं ही ज्ञानी बांटते घूम रहे हैं अभी तक। तो जल्दी से बताइए, मौर्य काल में किस एक स्थान से संभवतः बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं? नगरी, बैराट, लालसोट, नोह। तो इसमें किसी का भी मुझे लग रहा है सही नहीं होगा। लगभग सबका गलत आ रहा है, एक का भी सही नहीं आ रहा। एक बीच में कोई सही बता रहा है, हाँ, क्योंकि प्रश्न पढ़ते ही नहीं है ना। इस बात से अंदेशा लग रहा है कि अभी तक हम पूर्ण रूप से सीरियस नहीं है, पूर्ण रूप से सीरियस नहीं है। शाबाश मेरे शेरों। मौर्य काल में किस एक स्थान से संभवतः बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले? जिसने भी बैराट बताया सबका गलत है, बैराट से नहीं मिले बौद्ध स्तूप के प्रमाण। ध्यान रहे, मौर्य कालीन बौद्ध स्तूप के प्रमाण किस एक स्थान से खोजे गए हैं? मौर्य काल की बात कर रहा हूं मैं, बाद में बौद्ध स्तूप बने होंगे यहां पर, लेकिन मौर्य कालीन बौद्ध स्तूप किस स्थान से खोजे गए हैं? हां, यह सही बात है कि बैराट से बौद्ध स्तूप मिले हैं, लेकिन वो मौर्य कालीन नहीं है, मौर्य काल के बौद्ध स्तूप। हाँ, शाबाश शाबाश। कोई ए बौद्ध धर्म का गोल चैत्य कहां से खोजा गया है? तो इसका जो उत्तर होता वो हो जाता बैराट। क्या हो जाता? बैराट। लेकिन यहां गोल चैत्य नहीं पूछा है, यहां स्तूप पूछा है।
एक शब्द होता स्तूप और एक शब्द होता चैत्य, दोनों में फर्क होता है। चैत्य का मतलब बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहते हैं, और स्तूप का मतलब बौद्ध धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके बाद उसकी अस्थियों की जो राख जिस स्थान पर रखी जाती थी वहां अगर कोई स्मारक बनता था तो उसको स्तूप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्तूप। यानी बौद्ध धर्म के मंदिरों को कहते थे चैत्य, और बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों के अवशेष या जो राख जहां रखी जाती थी उसके ऊपर जो स्मारक बनता था उसको कहते थे स्तूप। तो बौद्ध धर्म का गोल मंदिर बैराज से मिला है, गोल चैत्य मिला बैराज से। लाल सोट के अंदर एक छतरी पड़ती है, रसिया की छतरी, और ये जो रसिया की छतरी है इसके छतरी 6 खंभों पर टिकी हुई छतरी है ये, और वो 6 खंभे उनको देखकर कैसा बताया जाता कि ये किसी समय बौद्ध स्तूप रहा था और बाद में यहां पर रसिया की छतरी बन गई थी, और रसिया की छतरी के ऊपर ही बौद्ध स्तूप है। और बौद्ध स्तूप का मतलब आपका यहां पर हो जाएगा लाल सोट। जिसने भी लाल सोट आंसर दिया है उन सबका सही है, बाकी सबका गलत है। खैर जो हो गया सो हो गया, अब भविष्य में आगे गलती नहीं करे। यहां पर क्लियर उत्तर होगी रसिया की छतरी, बिल्कुल दौसा के अंदर है, लाल सोट के अंदर। चलो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कीराणु नगरी से क्या मिला? नगरी से बिना छत वाला वैष्णव मंदिर मिला है। नगरी से जो बिना छत वाला विष्णु जी का मंदिर नगरी से मिला, जो वैष्णव धर्म, नगरी और गोसुंडी ये वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाले प्राचीन स्थल है। तो अगला देखो, कीराणु मंदिर के संबंध में असत्य कथन छांटिए। कीराणु मंदिर के संबंध में असत्य कथन छांटिए। बाड़मेर जिले में हातमा गांव के निकट स्थित इस मंदिर समूह का निर्माण 11वीं सदी परमार शासकों ने करवाया। यह महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर है। यहां कुल 5 मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर में दशावतार की भव्य चित्राकर्षक मूर्ति है। चित्ताकर्षक ये तय है, यह चित्ताकर्षक मूर्ति है, चित्ताकर्षक मूर्ति है। वेद पुराण, भक्ति, शक्ति, नारी पुरुष, वीरोचित गर्व, मांगलिक क्रियाएं, मनोरंजन, शिकार इत्यादि के दृश्य एवं भावों, दृश्य एवं भाव, ये शब्द है भाव, गांव नहीं है, ये मिसप्रिंट है। यहां जो शब्द है वो है भाव, यहां मैं लिख देता हूं भावों को, एवं भावों को, एवं भावों को शिल्पकारों ने यहां उकेरा है। बताइए देखिए कौन सा इसके अंदर सही नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन लेंथी है इसलिए अपने को लगता होगा कि ये होगा नहीं। जितने लेंथी होते हैं उसमें गलती छांटने की आसानी रहती है। बाड़मेर जिले के हातमा गांव में देखो, कीराणु मंदिर तो इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा प्रश्न आ गया तो ठीक है, जैसे कि पहले 2 4 5 साल पहले तक इतना ही आता था कि राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, तो राजस्थान का खजुराहो कीराणु को कहते हैं। वैसा आ गया तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती करना वाला ही नहीं है। फिर भी थोड़ा सा 1-2 बातें अपने को अतिरिक्त पता रहे। कौन सा है? कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। बाड़मेर जिले में हातमा गांव के निकट स्थित इस मंदिर समूह में निर्माण 11वीं सदी में परमार शासकों ने करवाया। यह बात बिल्कुल सही है। हालांकि इस मंदिर के पास से टोटल 5 शिलालेख मिले हैं, और वो 5 शिलालेख मंदिर निर्माण की जानकारी के बारे में मौन है। मौन है मतलब उन शिलालेखों से तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जितने भी इतिहासकारों की रिसर्च है और उनका अनुमान है उसके मुताबिक ज्यादातर मंदिर यहां परमारों ने बनाए। संभवतः कुछ मंदिर चौहान शासक भी बनवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर परमार, और परमारों में भी अगर आपसे पर्टिकुलर कोई राजा पूछ ले तो आपको दुसाल राज नाम के एक राजा का नाम लेना है, दुसाल राज परमार। वैसे ये अनुमान है और ज्यादातर इतिहासकारों का यही अनुमान है। यह महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर है, यह बात बिल्कुल सही है। यह गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित अंतिम मंदिर है जो 1016 ईस्वी के अंदर बना था। 1016 ईस्वी के अंदर बना हुआ गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है आपका, बिल्कुल सही है। ज्यादातर मंदिर परमार शासकों ने, लेकिन एक सोमेश्वर मंदिर था वो संभवतः चौहान शासकों ने बनाया होगा, लेकिन वन वर्ड में नाम लिखना हो तो अपन दुसाल राज परमार का नाम लेंगे, तो सही है। दूसरा सही है। महामारू शैली का पहला मंदिर माना जाता है शीतलेश्वर महादेव, और महामारू शैली का अंतिम मंदिर माना जाता है कीराणु मंदिर, जिसको हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहां कुल 5 मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर में दशावतार की भव्य व चित्ताकर्षक मूर्तियां हैं। यह कथन पूर्णतया गलत है, बिल्कुल गलत बात है। हां यह सही है कि यहां कुल 5 मंदिरों का समूह है। ध्यान रखना, कुल 5 मंदिर है, इनमें से 4 शिव के मंदिर है और 1 विष्णु का मंदिर है, 1 विष्णु मंदिर है। लेकिन जो मुख्य मंदिर है उसमें दशावतार की मूर्ति नहीं है। मुख्य जो मंदिर है, यह मुख्य मंदिर आपके सोमेश्वर का मंदिर है, शिव का मंदिर है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, और दशावतार तो विष्णु जी का अवतार है, इसलिए यह आपका मुख्य मंदिर में दशावतार की मूर्ति, यह गलत हो जाएगा। दशावतार की मूर्ति रणछोड़ राय मंदिर के अंदर है, जो कि बालोतरा के निकट, इधर अहुआ के निकट खेड़ नामक जगह पर बना हुआ है, तो यह वाला गलत है। वेद पुराण, भक्ति, शक्ति, नारी पुरुष, वीरोचित गर्व, मांगलिक क्रियाएं, मनोरंजन, शिकार इत्यादि के दृश्य एवं भावों को शिल्पकारों ने यहां उकेरा है। तो जिसने बी आंसर इसके अंदर सी लगाया है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। तो मुख्य मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह था, उनमें से जो मेन मंदिर है आपका सोमेश्वर का मंदिर है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। सी इसमें गलत आंसर है। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। नेक्स्ट, कणसुआ, चारचौमा, माकनगंज, दर्रा इत्यादि स्थानों से प्राप्त शैव मंदिर किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल और सोलंकी / चालुक्य काल। बताइए देखिए, कणसुआ, चारचौमा, माकनगंज, दर्रा इत्यादि स्थानों से प्राप्त शैव मंदिर किस काल से संबंधित है? हाँ ओके, क्या कह रहा है एलडीसी? मौर्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, सोलंकी / चालुक्य काल। तो इसमें कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। ज्यादातर लोगों का गलत उत्तर आ रहा है इसके अंदर। कणसुआ कोटा में है, कणसुआ शिव मंदिर।
चारचोमा शिव मंदिर कोटा में, माकनगंज शिव मंदिर कोटा और चित्तौड़गढ़ दो जगह है, माकनगंज लेकिन कोटा दे दिया तो कोटा ही पढ़ ले एक बार। दर्रा दर भरतपुर में है, दर्रा कोटा में है, इत्यादि स्थानों से प्राप्त शैव मंदिर किस काल से संबंधित है? तो इसमें मौर्य काल के तो नहीं है, अभी बताए थे मौर्य काल के मंदिर तो आपको, नानो बन नांद जहां से चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है कुषाण काल का, नोह जहां से यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है शुंग काल की, नगरी जहां से वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं, बेराट जहां से बौद्ध धर्म का गोल चैत्य मिला है, और भी एक अगापुर नाम की जगह होगी वहां से प्राप्त हुआ है, लालसोट से प्राप्त हुआ है, लेकिन मौर्य काल नहीं है। गुर्जर प्रतिहार काल भी नहीं है, गुर्जर प्रतिहार कालों में तो आपके जो इधर आबानेरी वाले राजौरगढ़ वाले मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर है। यहां पर आपका सही और सटीक उत्तर होगा गुप्तकालीन मंदिर। गुप्त काल के मंदिरों में एक तो याद रखना कामा, एक आपका रूपवास, एक जालरापाटन, जालरापाटन के अलावा आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो यूपी के अंदर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस बार स्कूल व्याख्याता में आ गया था, और कोटा। देखो कामा से कुबेर प्रतिमा वाली मूर्ति का मंदिर मिला, कुबेर की मूर्ति मिली है। रूपवास में चक्रधर विष्णु और सर्पफण युक्त बलराम की मूर्ति मिली है। जालरापाटन में तिथि अंकित पहला मंदिर शिव मंदिर मिला है, शीतलेश्वर महादेव। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कोटा का कणसुआ, चारचोमा, माकनगंज, दर्रा, ये सारे मंदिर शैव मंदिर के काल से संबंधित है। तो आपका जिसने भी आंसर बी लगाया है उन सबका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? यहां कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से फॉल्स स्टेटमेंट छांटना है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी में स्थित है। बाडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। बाडोली शिव मंदिर में मुख्य मूर्तियां राधा और कृष्ण की है। सहस्त्रबाहु मंदिर विष्णु को समर्पित है। इनमें से बताइए देखिए कौन सा आपका सही असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? कणसुआ मंदिर में लकुली संप्रदाय का, चारचोमा शिव मंदिर लकुली संप्रदाय का। लकुली संप्रदाय का जो मंदिर है वो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, और लकुली संप्रदाय की एक और मूर्ति सुंदा माता मंदिर बीनमाल से प्राप्त होती है, लकुली संप्रदाय वाला, ध्यान रहे। चारचोमा, कणसुआ ये सब शिव मंदिर है। लकुली से यानी पाशुपात, 28वें अवतार के रूप में पूजा होती है, पाशुपति नाथ जी वाला, रॉन्ग बताना है। सहस्त्रबाहु मंदिर विष्णु को समर्पित है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। सहस्त्रबाहु मंदिर है कहां पर? नागदा में है, और इसका निर्माण श्रीधर गोहिल ने करवाया था। श्रीधर गोहिल ने, बप्पा रावल के काल में श्रीधर गोहिल के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी में स्थित है, यह भी सही है। यहां थोड़ा सा यह याद रखना कि यह महामारू शैली का मंदिर है। महामारू शैली का मतलब तो समझ रहे हो ना, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के काल में जो विकसित शैली थी उसको महामारू शैली कहा जाता है। हम आम बोलचाल में गुर्जर प्रतिहार शैली भी बोल सकते हैं, या गुर्जर प्रतिहारों की शैली को महामारू शैली भी बोल देते हैं। इसी साल वरिष्ठ अध्यापक में आया है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में मंदिर स्थापत्य की किस शैली का विकास हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहारों के काल में जो शैली विकसित हुई थी उसका नाम था महामारू शैली। और ये हर्षद माता वाला मंदिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था, तो किसको समर्पित है? तो ये मूल रूप से विष्णु मंदिर है, ध्यान रखना। हर्षद माता वाला जो मंदिर है ना, ये विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित है। बाडोली का शिव मंदिर, ये बाडोली का जो शिव मंदिर है ये मिहिर कुल ने बनवाया था, तोरणमाल वंश के शासक मिहिर कुल ने बनवाया था। लेकिन इन मंदिरों की खोज कर्नल जेम्स टोड ने की थी, बाडोली वाले मंदिरों के खोज करता। बाडोली के शिव मंदिर में राधा और कृष्ण की कैसे हो सकती है? इतना तो कॉमन सेंस ही होगा, शिव मंदिर है तो राधा कृष्ण की मूर्तियां कैसे हो सकती है? आपका विकल्प क्रमांक सी होगा। यहां जो बाडोली के शिव मंदिर में मूर्तियां हैं वो एक तो शिव की है, एक पार्वती की है, और एक शिव पार्वती के सेवकों की मूर्तियां हैं। राधा कृष्ण की मूर्तियां बाडोली शिव मंदिर में नहीं होगी। बाडोली शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का काम आपके कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जबकि इनका निर्माण किसने करवाया था? मिहिर कुल ने करवाया था। चलो अगला, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है? सपाट छत और बारी स्तंभ, अलंकृत पतले गोल खंबे और ऊंची पीठिका, लकड़ी का अधिक प्रयोग, गुफा आधारित संरचना। बताइए गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है? यह आपको बताना है, प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए देखिए कौन सा इसके अंदर आप सही बताएंगे, कौन सा सही बताएंगे? सपाट छत बारी स्तंभ, गुर्जर प्रतिहार शैली में कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, लगभग सही बता रहे हैं। सपाट छत और बारी स्तंभ ये तो नहीं होता, जो छत होती है वो थोड़ी सी अलंकृत होती है। गुफा आधारित संरचना ये भी नहीं है, लकड़ी का अधिक प्रयोग नहीं है, ये भी नहीं है। अलंकृत पतले तो नहीं होते, पतले मारू गुर्जर शैली में होते हैं। हालांकि ठीक है चला लेंगे, गोल खंबे और ऊंची पीठी का मतलब पीछे से पीठ ऊंची होती है, तो यहां भी जिसने भी लगाया होगा। वैसे ध्यान रखना रियली में जो खंबे होते हैं वो चौड़े होते हैं। तो ये कुछ आपकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब 5 बजे अगली क्लास है, तो आज इस सेशन को हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलते हैं अपने स्थापत्य कला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके जीवन में अनगिनत खुशियां बिखेरे, आप हमेशा जगमग रहे, हमेशा मस्त और तंदुरुस्त रहें, और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को इस वर्ष में प्राप्त करें। महादेव से यही प्रार्थना है। आप सबको आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ पुनः 2026 की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर वंदे, राम राम साहब।